गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनोरंजना शुक्ला। आज हम आपको पाठ 10 मेरा बचपन पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चों, इसके लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से जानते थे। उनका नाम पूरा मोहनदास करमचंद गांधी था। तो वो अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं। तो बच्चों, इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। ये राजकोट के दीवान थे। ये सत्य प्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे और हमेशा न्याय करते थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। वो धार्मिक विचारों वाली, पूजा पाठ करने वाली महिला थी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी। यानी जब वो पिताजी के साथ राजकोट आए जब उनकी उम्र सिर्फ 7 वर्ष की थी। पाठशाला से फिर ऊपर स्कूल, हाई स्कूल में गया। मतलब जब राजकोट आए तो वो छोटे, महज 7 साल के बच्चे थे। फिर वो ऊपर की पढ़ाई उन्होंने पोरबंदर में की। और वो किसी भी शिक्षक या लड़के से झूठ नहीं बोला करती थी। उनका स्वभाव बहुत संकोची था। एक बार पिताजी उनके श्रवण पितृभक्ति नामक एक किताब खरीद कर लाते हैं। उन्हें वो बड़े शौक से पढ़ते हैं और वो भी मन में प्रण करते हैं कि मैं भी अपने श्रवण की तरह, जैसे श्रवण ने अंधे माँ बाप की सेवा की और कमरी में बांधकर घुमाया, उसी प्रकार मैं भी उनके ही तरह बनूंगा। और पहले के ज़माने में बायोस्कोप होता था, उससे चलचित्र दिखाया करते थे। जैसे आज टीवी है, उस समय नहीं थी। तो उस चलचित्र से उन्होंने श्रवण का चित्र देखा हुआ था। तभी से उन्होंने मन में विचार कर लिया था कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। और उन्होंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक भी देखा और उसे बार बार देखने की इच्छा हुई और उन्हें हरिश्चंद्र के सच्चाई के बारे में जाना। तो उन्होंने मन में प्रण कर लिया कि मैं भी हरिश्चंद्र की तरह सत्य कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए। और फिर वो महज 13 वर्ष के थे तभी उनका विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया। और 5वीं 6वीं की कक्षाओं में उन्हें छात्रवृत्ति भी मिला करती थी। वो अपने आचरण पर बहुत ध्यान देते थे और उन्हें हमेशा ये रहता था कि मुझसे कोई भूल ना हो जाए। यदि कुछ भूल हो जाए तो उनके आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। और शिक्षक यदि कुछ कहें तो ये उनके लिए असहनीय था। और वो शिक्षक को कभी भी अप्रसन्न नहीं करना चाहते थे। यदि शिक्षक किसी कारण अप्रसन्न है तो उन्हें सहन नहीं होता था। और उन्हें पुस्तक में पढ़ा था कि घूमना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो वो भी सैर की आदत डाल लिए थे। उन्हें भी सैर करना पसंद हो गया था। उन्हें पता था कि सैर करने से व्यायाम करना जो शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है, इसलिए वो डेली घूमने जाया करते थे। लेकिन एक बात उन्हें हमेशा अखरती थी कि उनके अक्षर अच्छे नहीं थे। जब वो इंग्लैंड तक गए तो उनकी लिखावट अच्छी ना होने के कारण उन्हें पछतावा था। और दूसरों की लिखावट देखकर उन्हें मन ही मन लगता था कि मैंने लिखावट के लिए ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि यदि लिखावट सुधारनी है तो चित्रकला का अभ्यास करना ज़रूरी है। उन्हें लगता था कि जो चित्रकला करते हैं तो उनकी लिखावट अच्छी हो जाती है। एक बार उनके शिक्षक, जो संस्कृत के शिक्षक थे, वो थोड़ा सख्त थे और फारसी वाले शिक्षक थोड़ा नर्म थे। तो वो फारसी की क्लास में जाकर बैठ गए। बच्चों के द्वारा सुना था कि फारसी सरल विषय है। तो जब संस्कृत वाले शिक्षक ने देखा तो उन्हें पास में बुलाया और कहा, बेटा आप अपनी कक्षा में बैठा करो, जो भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछो, मैं सबको अच्छे से संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। और मैं शिक्षक की बात न टालकर हमेशा संस्कृत के सब्जेक्ट में बैठने लगा। और यह बात जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे समझ आया कि मैंने शिक्षक की बात मानकर कितना अच्छा किया है।
और वो जब हाई स्कूल में थे तो वो होशियारी के नाम से जाने, वो बहुत होशियार बच्ची में नाम आता था उनका, लेकिन उन्हें ज़रा भी इसका गर्व नहीं था और छात्रवृत्ति पाने में भी उन्हें आश्चर्य होता था, लेकिन आचरण की उन्हें हमेशा चिंता रहती थी। एक बार वो दंड के पात्र जब दूसरी कक्षा में थे तब बने, और दूसरी बार जब वो 7वीं कक्षा में आए तब। वहाँ के हेडमास्टर बहुत अनुशासन रखते थे और उन्होंने एक पीरियड व्यायाम के लिए, क्रिकेट के लिए भी अनिवार्य कर दिया था। खेलने में गांधी जी की रुचि नहीं थी बच्चों, इसलिए वो खेल को प्राथमिकता नहीं देते थे। स्कूल से जाने के बाद वो अपने पिताजी के काम में हाथ बटाते थे, तो उन्हें पिताजी की सेवा में ज़्यादा आनंद मिलता था। लेकिन एक पीरियड विशेष होने के कारण उन्हें खेल में जाना पड़ता था। एक बार उन्होंने खेल में न जाने के लिए एप्लीकेशन भी लिख कर दी, लेकिन हेडमास्टर ने उसे नहीं मानी और उन्हें खेल के लिए जाना पड़ता था। एक बार बहुत बदल थे, बदल के कारण वो समय न जान सके, घड़ी उस समय उनके पास नहीं थी, तो वो जब वहाँ जहाँ व्यायाम की कक्षा होती थी, खेल का मैदान था, वहाँ पहुँचे तो सब जा चुके थे। तो दूसरे दिन उन्हें पनिशमेंट मिलती है। 1 रुपये का 16 आना होता है बच्चों पर। पहले समय पे वो सिक्के चलते थे और उस 1 रुपये में 16 आने होते थे। 1 या 2 आना उन्हें पनिशमेंट के रूप में देना पड़ा। तो यह बात उन्हें बहुत अखरी कि गलती ना होने के बाद भी उन्हें सज़ा मिली। तब उन्होंने कहा कि सच्चाई के साथ, क्योंकि सच्चाई का उनके पास कोई प्रूफ नहीं था कि वो सही बोल रहे हैं, तो उन्हें यह बात का एहसास हुआ कि सच्चाई के साथ साथ सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि आज उन्होंने असावधानी रखी इसलिए उन्हें इस बात का दंड मिला। तो यह बात उन्हें बहुत ही बुरी लगी थी बच्चों। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी गांधी जी की तरह हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और हर काम में भी सावधानी रखनी चाहिए और गुरुजी और बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनका हमेशा आदर करना चाहिए और अपने पिता की, अपने घर परिवार में सभी बड़े लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी और आप इसको सारांश में अपने शब्दों में लिखकर मुझे सेंड करेंगे। और बच्चों, आज के लिए आपको होमवर्क है, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र 3 दिनों का जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था वो, और दीपावली और गाय का निबंध लिखेंगे और मुझे सेंड करेंगे। ये आपका आज होमवर्क है। यदि आपसे नहीं आएगा तो मैं कल लिख कर आपको ग्रुप में सेंड करूँगी। धन्यवाद।